समय समय समय। आज हर इंसान को देखो ना, वो यही चिल्लाता हुआ नज़र आ रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। राइट। हालांकि आज की डेट में हम सब लोगों के पास टाइम तो है, लेकिन टाइम का मैनेजमेंट नहीं है। हम उसको किस तरीके से मैनेज करें ये आज हमको नहीं मालूम है। हम उसको किस तरीके से हैंडल करें ये शायद हमको अच्छे तरीके से नहीं मालूम है। समय आज सबके पास है, समय आज सबके पास है। वो एक अरबी की कहावत है, अरबी में बोला जाता है अलवक्तु अस्मनु मिन अज़्ज़हबि वल फिज़्ज़ा, यानी टाइम इज़ मोर प्रेशियस देन गोल्ड। राइट। समय जो है सोने से ज़्यादा कीमती है, सोने और चांदी से ज़्यादा कीमती है। तो हाय, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है और आज की वीडियो में हम 5 ऐसी टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको, अगर आप उन पर अमल करते हैं, आप उन पर काम करते हैं, तो आप ये कहना बंद कर देंगे कि मेरे पास समय नहीं है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और इसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी प्रूवन टेक्निक की जहां से आपको ये मालूम हो जाएगा कि समय को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। टेक्निक नंबर 1, आप कल के काम की लिस्ट आज ही रात में बनाकर सोइए। जो आपको कल काम करने हैं उन सब कामों की लिस्ट आज ही बना लीजिए। तब तक आप मत सोइए जब तक वो लिस्ट आपके तैयार ना हो जाए। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि आप स्ट्रेस फ्री सोएंगे, आप टेंशन फ्री सोएंगे, आप बहुत आराम की नींद, आपको सुकून की नींद आएगी। दूसरी चीज़, जब आप अगले दिन उठेंगे ना, तो आपके पास वो लिस्ट होगी, आपके कामों की लिस्ट होगी और आप फटाफट से उन पर एक्शन ले सकते हैं, आप फटाफट से उन पर काम कर सकते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको बैठकर ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं क्या करूं, और आपका टाइम वहाँ बचेगा। तो आप कल के कामों को आज ही लिस्ट बनाकर सोइए, रात में ही लिस्ट बनाकर उसकी सोइए। टेक्निक नंबर 1। टेक्निक नंबर 2 जिसको आपको अपनाना चाहिए वो है परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल क्या बोलता है? इसको 80-20 रूल भी बोला जाता है। 80-20 रूल ये बोलता है कि 80% हमारे पास काम वो होते हैं जो 20% रिजल्ट देते हैं, और 20% हमारे पास ऐसे काम होते हैं जो हमको 80% रिजल्ट देते हैं। राइट। और ये रूल हर जगह काम करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में रूल काम करेगा, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके बिज़नेस में रूल काम करता है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके जॉब में रूल काम करता है। 80% काम हमारे पास वो होते हैं जो ओनली 20% हमको रिजल्ट देते हैं, और 20% हमारे पास काम वो होते हैं जो हमको 80% रिजल्ट देते हैं। तो आप सबसे पहले उन कामों को करिए जो आपको 20% काम ऐसे हैं जो 80% रिजल्ट आपको देते हैं। सबसे पहले आप उन कामों को करिए। राइट। उनको आप प्रायोरिटी दीजिए, बाद में वो काम करिए जो आपको 20% रिजल्ट देते हैं। तो इससे आपका क्या होगा? इससे आपके जो इम्पॉर्टेंट काम है, जो अहम काम है, वो आपके निपट जाएंगे और बाकी के जो काम है वो आप बाद में कर सकते हो। टेक्निक नंबर 3 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 8+8+8 रूल। 8+8+8 रूल। ये रूल क्या बोलता है? ये रूल ये बोलता है आज ऊपर वाले ने, भगवान ने, ईश्वर ने सबको समय बराबर दिया है। चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो नाटा हो, चाहे वो लंबा हो, हर इंसान को उसने वक्त सबको बराबर दिया है, टाइम उसने सबको बराबर दिया है। चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे बाहर बैठा भिखारी हो, चाहे टॉप पर बैठे लोग हों। राइट। आज सब लोगों को उसने टाइम बराबर दिया है, 24 घंटा उसने बराबर दिया है। इन 24 घंटों को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 8 घंटा, 8 घंटा, 8 घंटा। अब ये रूल क्या बोलता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। पहले के जो 8 घंटे हैं, वो 8 घंटे आप खाने पीने सोने के लगाइए। उनको आप डिसाइड कर लीजिए खाने पीने सोने के। राइट। अब आप उनको अपने आप एक शेड्यूल बना लीजिए, स्केड्यूल बनाइए, 8 घंटे में हमारा खाना पीना सोना होगा। राइट। दूसरे जो 8 घंटे हैं वो आपके वर्किंग के होने चाहिए, वर्किंग के होने चाहिए। वर्किंग, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब में जाते हैं वो 8 घंटे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में वो 8 घंटे जाने चाहिए। और अगर आप हाउस वाइफ हैं या घर पर आप कुछ काम करते हैं, आपका काम जो है घर से चल रहा है, तो आप वो आपके 8 घंटे वहाँ जाने चाहिए। तो पहले 8 घंटे हमारे खाने पीने सोने के हो गए, दूसरे 8 घंटे हमारे काम करने के हो गए, हमारी पढ़ाई के हो गए अगर हम स्टूडेंट हैं तो। राइट। तीसरा जो 8 घंटा है उसको आप सोचिए वो कहाँ आप इस्तेमाल करते हैं, उसको आप सोचिए आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं। 8 घंटों में से ज़्यादा टाइम हमारा स्पेंड होता है नेटफ्लिक्स के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अलग अलग जगह, हॉटस्टार के ऊपर, मूवीज़ में। राइट। हम कोई नाटक देखने, कोई सीरियल देखने लगते हैं, इन सब जगह हमारा वो 8 घंटे में से ज़्यादातर टाइम इस्तेमाल होता है।
हम दोस्तों के साथ गपशप लड़ाने लगते हैं, ये 8 घंटा हमारा वहाँ इस्तेमाल होता है। मेरे दोस्त, अगर आपने इन 8 घंटों को मैनेज करना शुरू कर दिया ना, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, आपकी ज़मानत ले सकता हूँ कि आप कामयाबी के शिखर पर पहुँच सकते हैं। राइट, इन 8 घंटों को आप मैनेज करना शुरू करिए, आपकी कामयाबी आपके कदमों तले होने वाली है। टेक्निक नंबर 4 वो है 4D रूल। 4D रूल क्या बोलता है? 4D रूल बोलता है, पहला डी इसमें बोलता है डू इट। जो काम आपको करने का है वो फ़ौरन कर डालिए, तुरंत कर डालिए। राइट, उसको आप देर मत लगाइए, डू इट, फ़ौरन कर डालिए। दूसरा डी, आपकी लिस्ट में कुछ काम ऐसे होंगे जिनको आप डेलीगेट कर सकते हो, मतलब कोई और भी उस काम को कर सकता है। आपका भाई कर सकता है, आपका एम्प्लॉय कर सकता है, आपका चपरासी कर सकता है, कोई और भी उस काम को कर सकता है। डू इट, डेलीगेट इट। राइट, उसको आप डेलीगेट कर दीजिए। तीसरा डी जो है वो है डेफर इट। डेफर इट बोले तो आप उनको आज नहीं बल्कि कल भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे काम आपकी लिस्ट में होते हैं जिनको आप आज ही नहीं बल्कि कल भी आप उनको कर सकते हैं और उनको अंजाम दे सकते हैं। और चौथा डी जो होता है वो है डिलीट इट। आपकी लिस्ट में कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको आप डिलीट कर सकते हैं, वो अननेसेसरी काम होते हैं, उनको करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। राइट, उनको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कुछ ऐसे काम भी हमारी लिस्ट में होते हैं, तो आप उसको डिलीट कर डालिए। टेक्निक नंबर 5, जहाँ से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं, वो है ईट दैट फ्रॉग टेक्निक। ईट दैट फ्रॉग टेक्निक। ये टेक्निक क्या बोलती है? हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको हम करते हुए डरते हैं या हमको करना बड़ा मुश्किल लगता है, भारी काम होते हैं। राइट, हमको उनको करने में नर्वसनेस फील होती है, हम उसको छोड़ते रहते हैं, उसमें हम प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं। तो ये टेक्निक क्या बोलती है? सबसे पहले आप उसी काम को करिए जिसको करने में आपको डर लगता है, जिसको करना आप नहीं चाहते हैं। आप सबसे पहले उसी काम को कर डालिए। अगर आपने उस काम को कर डाला तो आप अगले काम को आराम से कर सकते हैं। तो ये 5 टेक्निक जो मैंने आज आपको बताई इस वीडियो के अंदर, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी टेक्निक आपको सबसे अच्छी लगी और आप किस पर काम करने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।